आवर न्यू क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स हैं उनका सम क्या होता है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आपको पता है क्या होता है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जिसके जो डायगोनल हैं वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही होते हैं, एक भी डायगोनल बाहर नहीं होता, उसको कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। उसके बाद कहता है कि क्या ये जो प्रॉपर्टी है वो जो क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स नहीं है उसके लिए भी ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी। फिर कहता है कि एक बनाओ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और इसको वेरीफाई करो। तो सबसे पहले हमें किसका आंसर देना है कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ angles of a convex quadrilateral। सबको पता ही है, हम तो शुरू से ही पता है कि 360 डिग्री होता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम। फिर ये कहते हैं कि क्या ये प्रॉपर्टी ऐसे क्वाड्रिलेटरल के लिए होल्ड करेगी जो कन्वेक्स नहीं है। तो हम पहले तो लिख सकते हैं यस दिस प्रॉपर्टी will also hold for non-convex quadrilateral। फिर वो कहता है यदि है तो क्या करो। एक वो कह रहा है मेक ए कन्वेक्स नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाओ। तो बनवा देते हैं। नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या है कि जिसका डायगोनल यानी कि कनकेव क्वाड्रिलेटरल जिसका डायगोनल क्वाड्रिलेटरल से बाहर आए। तो ये हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, नॉन कन्वेक्स यानी कि कनकेव क्वाड्रिलेटरल है और इसका ये वाला डायगोनल खींचोगे तो ये फिगर से बाहर आएगा। तो ये नॉन कनकेव क्वाड्रिलेटरल है और इसके एंगल अब इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। तो इसका नाम क्या है ए बी सी डी। तो हमें ये कंफर्म करना है कि इसके चारों एंगल्स का सम। एक एंगल ये रहा ए, ये रहा बी, ये वाला एंगल है सी और ये वाला एंगल है डी। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसके चारों एंगल्स का सम क्या है 360 है, इसके भी एंगल्स का सम 360 है। तो देखते हैं, ठीक है जी। तो लिखेंगे गिवन, अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। उसने कहा ना वेरीफाई करो, है ना। सबसे पहले कहता है ड्रॉ करो, तो ड्रॉ कर दिया, फिर कहता है वेरिफिकेशन करो। तो वेरिफिकेशन करते हैं हम। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, AC को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन AC। तो AC को ज्वाइन कर दिया, अप्रूव। अब इसमें दो ट्राइंगल बन गई, एक बन गई ABC और एक बन गई AC। तो मैं दो बीच में लाइन लगा देती हूँ। इधर कौन सी ले लेती हूँ ABC और इधर कौन सी ले लेती हूँ AC। अब अभी छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो बच्चों कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो इसका नाम एंगल 1 रख दिया, इस एंगल का नाम 2 रख दिया और इस एंगल का नाम 3 रख दिया, इस एंगल का नाम 4, इसका 5 और इसका क्या रख दिया 6। तो अब ABC के तीनों एंगल कौन कौन से हैं, ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उस ACD में भी लगाओ, ACD में तीनों एंगल है 4, 5, 6, इनका टोटल एंगल 4 + एंगल 5 + एंगल 6 = 180 डिग्री। यही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या होगी, सेकंड, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। तो अब हम आगे क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे, ऊपर वाला मिटा लेंगे। फिर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे। फर्स्ट क्या, लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, एंगल 1, 2, 3 और उधर की लेफ्ट हैंड साइड में कौन है 4, 5, 6, ठीक है। और इसकी राइट हैंड साइड में कौन है 180
और उधर भी उसकी राइट हैंड साइड में भी क्या है 180। ठीक है जी, तो हमारे पास बन गया ये 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू किसके हो गया 360। क्लियर है? आगे देखो अब एंगल ए में कौन से एंगल है 1 और 4, तो 1 और 4 को इकट्ठा लिख देते हैं। फिर एंगल बी कौन सा एंगल है एंगल 2। ठीक है जी, एंगल सी में कौन से एंगल है 3 और 5, 3 और 5 को इकट्ठा लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर डी में कौन सा एंगल है एंगल 6 इक्वल टू क्या हो गया 360, है ना। पूरी स्टेटमेंट मिट गई है। तो ये 1 और 4 क्या बन गया एंगल ए, और 2 एंगल बी है, और 3 और 5 क्या है एंगल सी बना रहे हैं। देखो 3 और 5 एंगल सी बना रहे हैं, 1 और 4 एंगल ए बना रहे हैं, और ये एंगल डी, ये किसके इक्वल है 360। तो वही कह रहा था, ये ध्यान से देखो, पहले वो पूछ रहा था कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या है, तो हमने कह दिया 360 है। फिर वो कहता है कि क्या ये प्रॉपर्टी नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के भी लगेगी, ले हम कहेंगे हाँ लगेगी। फिर कहता है कि इसको वेरीफाई करो, वेरीफाई करने के लिए हमने पहले एक नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लिया, बनाने के बाद इसका ये डायगोनल ज्वाइन कर दिया, तो 2 ट्रायंगल होगी, इसके तीनों एंगल का भी सम 180, इसके भी तीनों एंगल का सम 180, तो इक्वेशन फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, एडिंग कर दी। अब 1 और 4 को इकट्ठा लिख लिया, फिर एंगल 2, फिर 3 और 5 को इकट्ठा लिख लिया। 1 और 4 कौन सा एंगल बना रहे हैं ए, तो 1 और 4 की जगह ए, 2 की जगह बी, 3 और 5 की जगह सी, एंगल 6 की जगह डी। तो प्रूव हो गया कि ए बी सी डी क्या है 360 लिख देंगे। हेंस सम ऑफ एंगल्स ऑफ नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल रेंज कितना है 360 डिग्री। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, मैंने जो हमारे काम की स्टेटमेंट थी वो लिखी है खाली। वो कहता है कि व्हाट डू यू से अबाउट, आप क्या कह सकते हो एक कन्वेक्स पॉलीगन जिसकी ये साइड है या तो 7 या 8 या 10 या n, तो उनके जो पॉलीगन है उनके सम ऑफ एंगल्स बताने हैं, यानी कि किसकी 7 साइड है, 7 साइड वाला हेप्टागन है तो उसके एंगल्स का सम क्या होगा, 8 साइड वाले की एंगल का सम क्या होगा, 10 साइड वाले एंगल का सम क्या होगा, n साइड वाले एंगल का सम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख दो, तो हम क्या लिखेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन having sides n वाले साइड्स का फॉर्मूला है n - 2 इंटू क्या है 180। तो ये हमारा फॉर्मूला लगेगा साइड निकालने के लिए। ठीक है जी, जो हम n की उतनी ही वैल्यू पुट कर देंगे जितना कि हमारे को ये दे रखा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम a पे चलते हैं। a में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 7, तो लिखेंगे एंगल सम या सम ऑफ एंगल्स। और सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला है n इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 180 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 7 रख दी, हो गया 5 इंटू 180, तो कितना आ गया 900 डिग्री। तो आ गया होगा समझ में। ठीक है, इसके बाद अब बी पार्ट है 180 डिग्री इसके बाद अब हमारे यहाँ पे 180 डिग्री। इसके बाद बी पार्ट है, बी पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स हमारी है 8 सॉरी, तो 8 है तो सम ऑफ एंगल्स फॉर्मूला लग गया n - 2 इंटू 180, n की वैल्यू 8, तो 6 इंटू 180, तो ये आ गया 1080 डिग्री। ठीक है, इसके बाद अब सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में n की वैल्यू कितनी है 10, तो सम ऑफ एंगल्स n - 2 इंटू 180, तो n की वैल्यू रख दी,
ठीक है जी, तो आसान सा है। और डी का तो पता ही है, एन की वैल्यू क्या है, एन, तो सम ऑफ एंगल्स, फॉर्मूला वही n माइनस 2 इंटू 1। तो ये क्वेश्चन हो गया, आपको समझ आ गया होगा, केवल फॉर्मूले में ही पुट करना, ठीक है। तो ये n माइनस 2 इंटू 180 आ गया बच्चों, तो आपको समझ आ गया होगा। बाय।